जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है राहुल चौधरी। जैसा कि आपको पता है, हमने अग्निवीर जीडी के 4 दिन जो पेपर हुए थे उनके पीवाईक्यू के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम आपको 1 जुलाई 2025 की शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ये बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है जिसमें कि हम आपको बहुत ही सिंपली और इजी वे में बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि जिसमें आप लोग अटकते हैं या आप करने में परेशानी होती है, उनको करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के के पास 120 गेंद हैं जिसमें से कुछ सफेद और शेष काली हैं। यह सफेद गेंदों का प्रतिशत 45% है तो उसके पास काली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा सॉल्व? उसके पास टोटल कितनी गेंदें हैं? उसके पास है टोटल 120 गेंद, जिसे कि हम कहते हैं इंग्लिश में बॉल। ठीक है, उसके पास टोटल 120 बॉल है जिसमें से कुछ काली हैं, इसमें से कुछ वाइट है यानी कि कुछ वाइट यानी कि सफेद है और कुछ काली यानी कि ब्लैक है। ठीक है, वाइट का परसेंटेज उसने कितना दिया हुआ है? 45%। जब कोई चीज अपने आप में 100, जैसे कि ये बॉल है 120, ये अपने आप में क्या है? 100% है, जिसमें से 45% वाइट है तो उसके पास कितनी परसेंट बॉल ब्लैक होंगी? शेष बॉल बचेंगी वही ब्लैक होंगी, जो कि होंगी 55%। कितनी होंगी? 55%। यही तो है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ब्लैक ब्लैक बॉल का, ब्लैक जो काली गेंद है, काली गेंद की संख्या निकालना। कैसे निकलेगा? 120 का 55% निकालना है मात्र। क्या करना है? 120 का 55% निकालना है। तो ये 20 से 5 बार जाएगा 100, और 20 से ये 6 बार जाएगा। कितनी बार? 20 से 6 बार 120। फिर आगे काटापीटी करेंगे तो 5 से ये 11 बार जाएगा, और फिर क्या बचेगा हमारे पास? 6 गुणा 11, जो कि आपका हो जाएगा 66। तो हमारे पास ब्लैक बॉल की संख्या कितनी है? 66। ठीक है, बहुत ही सिंपल ही था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? 12 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमारे पास टोटल संख्या कितनी दी हुई है? सॉल्यूशन, हमारे पास टोटल नंबर दी हुई है, टोटल नंबर दिए हुए हैं, टोटल नंबर है 12। उसमें से 7 संख्या और दी हुई है, उनमें से 7 संख्या और दी हुई है जिसका औसत है 30। तो हमारे पास कितनी संख्या बचेंगी? 5। एक बार इसे हम बहुत सिंपली वे में आपको समझा देते हैं। जैसे कि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 5। उसने क्या कहा है कि ये 12 संख्याएं, टोटल 12 संख्याएं, इन सब का औसत कितना हुआ? इन सब का औसत है आपका 40। कितना? ये टोटल है आपकी 12 संख्या, इनका औसत है 40। तो इनका योग कितना निकल के आ जाएगा? योग निकल के आएगा 480। आप कहेंगे हमने योग क्यों निकाला है? योग इसलिए निकाला है क्योंकि शेष संख्याओं का हमें योग पता चल जाएगा, उसमें हम 5 का डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें उसका औसत पता चल जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है हमें? ये सम ऑफ 12 नंबर्स। ठीक है, सम दिया है 12 संख्याओं का। ऐसे ही हम 7 संख्याओं का सम निकाल लेंगे, यानी योग निकाल लेंगे। योग यानी कि सम ऑफ 7 नंबर। कैसे निकल के आएगा? 7 का, यानी कि 7 संख्या कौन सी? स्टार्टिंग की 7 संख्या, उसका योग निकाला है। तो योग निकालने के लिए 7 गुणा 30 करेंगे, कितना हो जाएगा? 210। अब हमें क्या करना है? जो बची हुई 5 संख्या है, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5, इनका क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है। तो इनका योग कितना होगा? जब हम टोटल में से 7 का योग घटा देंगे तो इनका योग निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 480 में से 210 घटा देंगे तो हमारे पास 270 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 संख्याओं का सम ऑफ 5 नंबर
हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 270। यदि हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका सम दिया होता है नंबर्स का, उसमें उतनी संख्याओं का डिवाइड कर देते हैं जितनी की संख्या है। तो हमारा जो सम है वो कितना है 270, उसमें हम डिवाइड कितने का करेंगे 5 का, क्योंकि 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है। ये इससे कटेगा, ये जाएगा 54 टाइम्स, यानी कि इसका औसत कितना निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा 54। जो आपकी 5 संख्या है या शेष संख्या है उनका औसत निकल के आएगा 54। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति की आय 6400 रुपये है। यदि उसकी आय में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद उसकी आय क्या होगी। जैसा कि हमने माना आपकी आय कितनी है, आय यानी कि इनकम है इस टाइम 6400 रुपये, कितना प्रेजेंट में वो है 6400 रुपये। वो 2 साल बाद कितने बाद 2 ईयर बाद, 2 साल बाद वो कितनी होगी ये पूछे। उसमें क्या है, ये कंडीशन है आपको 10% की वृद्धि होती है हर साल, यानी कि जो आपका 6400 रुपया है उस पर हर साल 10% की वृद्धि होती है। यानी कि आप ऐसे समझो आपके पास 100 रुपये, उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई 110 हो गए, फिर 110 पर फिर 110 की वो 10% की वृद्धि हुई, तो 110 पर 10% की और वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 121। वही काम इसमें करना है। ये हमें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो कोई चीज 10 थी 11 हो जाएगी, यानी कोई चीज 10 थी 11 हो जाएगी। फिर दोबारा वही चीज करनी है, मल्टीप्लाई कर दो, कोई चीज 10 थी 11 हो जाएगी। ये 2 साल के लिए है, यदि ये 3 साल के 4 साल के लिए होता, इसी काम को हम 3-4 बार करते। बस ये सॉल्व करना है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो कर दो 64 गुणा 121, ठीक है। 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 64, नीचे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 64 दूनी 128, फिर मल्टीप्लाई का डबल साइन, फिर दोबारा से 1 से, इससे हो गया मल्टीप्लाई, इससे हो गया, अब इससे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इनको ऐड कर देते हैं, 4 8 से 14, 1 कहाँ सुल 4 3 4 2 और 1 7 6 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 7744, यानी 2 साल बाद आपके पास होंगे 7744 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। 10 परिवार में वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं, जो 60 वर्ष से अधिक होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या क्रमशः 3 4 2 5 6 0 1 3 2 और 4 है। प्रति वर्ष परिवार के वरिष्ठ नागरिकों का औसत ज्ञात कीजिए। आपको लगेगा, आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यानी इसकी लैंग्वेज कुछ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पेपर में ऐसा ही आया था। सिंपली देखा जाए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली हमें दिया हुआ है 10 परिवारों की औसत आय, वो औसत 10 परिवारों की हमें संख्या दी हुई है, हमें उसका एवरेज निकालना मात्र। तो क्या करते हैं हम एवरेज निकालने के लिए, यानी कि औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग, इसे अब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करते हैं। सभी संख्याओं का योग यानी कि इन सब का योग 3 + 4 + 2 + 5 + 6 + 0 + 1 + 3 + 2 और +4, इन सब का योग, ये टोटल संख्या कितनी है, ये संख्या है 10। कितनी है 10, तो 10 का डिवाइड होता है, जोड़ दो इन सबको, 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 और 6 20 21 और 3 24 और 2 26 और 4 30, कितना 30, इन सब का योग कितना 30 है। और एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 परिवार है, 10 का डिवाइड, ये इससे कट जाएगा, यानी कि इनका एवरेज निकल के आएगा 3। एवरेज कितना है 3 है। कुछ नहीं, हमें संख्या दी हुई है
भटकना ही नहीं है क्वेश्चन में। ये संख्या है, संख्या क्या क्या है, 3 4 जो भी आ गए हैं उन सब का योग करना और 10 से डिवाइड करना, बाकी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनलों की संख्या कितनी है। अष्टभुज क्या होता है हमारा, अष्टभुज जिसमें कि 8 भुजाएं होती हैं, कितनी, 8 भुजाएं होती हैं। यह आपका एक अष्टभुज होगी जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजा दी हुई है। इनके विकर्ण यानी विकर्ण कहते हैं इनको, ये यहाँ से कट के यहाँ से कट के यहाँ ऐसे जाते हैं, इनको कहते हैं विकर्ण। इनकी संख्या पूछ रहा है। डायरेक्ट निकालने के लिए एक सिंपली फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है ये लिखना भी आपको, n-3/2 क्या है, अपॉन 2। n कितना दिया हुआ है, अष्टभुज, अष्टभुज में संख्या कितनी होती है, n की संख्या हमें है 8 दी हुई, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, बटे 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। यानी कि इनकी संख्या कितनी है, विकर्णों की संख्या है 20। कितनी है, 20। डायगोनल इज इक्वल टू, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, हिंदी में विकर्ण कहते हैं। अष्टभुज की जगह आपको कुछ भी पेंटागन यानी पंचभुज दिया हो या हेक्सागन यानी षटभुज दिया हो तो आपको n की जगह 5 और 6 चेंज करना, बाकी यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक आयत का परिमाप 36 मीटर है और लंबाई 6 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आपके दो फॉर्मूला होते हैं जो कि मैं हर बार बता रहा हूँ। क्या है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a + b, 2a + b यानी कि l + b, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला है आपका l × b। हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है कितना, 36, 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, l कितना, 6 + b जो हमें दिया हुआ था उसको हमने फॉर्मूला में पुटअप कर दिया। बाकी से सॉल्व करने पर हमें b की वैल्यू निकल आएगी और b की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे जिससे कि हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है वो निकल आएगा। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 18 बार। यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, 6 + b, तो b कितना निकल के आएगा, b निकल के आएगा 12, क्योंकि 18 इधर है, 6 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 18 - 6 = 12। b की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 12, और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 दी हुई है पहले से, 6 × 12, तो ये कितना, इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 72, 12 छक्के 72 मीटर स्क्वायर, क्या निकल के आया, 72 मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मात्र 2 फॉर्मूले होते हैं जो बार बार आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस शिफ्ट का। अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना था। अनिल की वर्तमान आयु क्या है। इसे 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो x मानकर और एक रेशियो मानकर। तो सबसे पहले हम बेसिक करेंगे x मानकर। अनिल की आयु, अनिल को a से डिनोट कर दो और सुनीता को s से डिनोट कर दो। क्या है, अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी, कितनी, 2 गुनी थी। ये 1 है, ये इसका कितना, 2 गुना, यानी कि इसे हम 1x मान लें, इसे 2x मान लें। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, 3 वर्ष पूर्व, तो फॉर्मेट क्या बनता है x वाले में, जो फॉर्मेट बनेगा x वाले में 2x - 3 क्यों किया है हमने, -3 इसलिए किया है क्योंकि उसने 3 वर्ष पूर्व कहा है। यदि पश्च कहता या बाद में कहता तो प्लस करते, अपॉन फिर क्या है x - 3। इसकी भी उम्र कम होगी, 3 वर्ष इसके भी पूर्व जाएंगे और 3 वर्ष इसके भी पूर्व जाएंगे, तो उनकी एक्चुअल 3 साल पहले की एज कितनी आ जाएगी, 2x - 3 बटे x - 3, जिसका रेशियो क्या बनेगा, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से
3 गुना था, क्या था 3 गुना, ये 1 था तो ये कितना था 3, यहाँ पर x नहीं लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा ये अनिल के सामने 3 लिखेंगे और सुनीता के सामने 1 लिखेंगे, ये आपका एक फ्रैक्शन रेशियो वो बन जाएगा, एक फॉर्मेट बन जाएगा। इसे सॉल्व करना है पाई मल्टीपल फ्रैक्शन, ये आपने किया होगा जरूर, तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू करेंगे x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3x माइनस 9 क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 गुणा x से करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस किया माइनस आएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे -9 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दो, -9 को इधर ले आएंगे तो 9 माइनस 3 9 माइनस 3 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, ये बचेगा x, तो इसकी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6 निकल के आएगी, कितना 6। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है अनिल की आयु, तो x की आयु 6 है तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 6 वो कितने निकल के आएगा 12 ईयर, उसकी वर्तमान आयु कितनी है 12 साल। इसी को हम दूसरे मेथड से करें, मेथड नंबर 2, उसमें क्या करते हैं रेशियो बनाते हैं a और s, क्या लिखेंगे सुनीता से वो कितने गुना था 2 गुना था, 3 वर्ष पूर्व को क्या करेंगे नीचे अंडरलाइन करेंगे और 3 यहाँ लिख देंगे, क्या करेंगे 3 और 3 2 बार लिख देंगे क्योंकि दोनों में से कम हो रही है ना। फिर आगे एक और रेशियो बनाएगा, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना था, सुनीता कितनी थी 1, वो कितना था 3 गुना, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में, क्या करेंगे 3 गुणा 1 जो कि 3 हो जाएगा और 2 गुणा 1 जो कि 2 हो जाएगा, इनको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 की ये क्या निकल के आया 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। आगे फिर इन इसका इससे गुणा करने के बाद नीचे वालों से गुणा करना है, इसका 3 का गुणा 3 से और 1 का गुणा, यानी इस वाली फॉर्मेट का इस वाली फॉर्मेट से गुणा करना है, 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। अब इनको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर जो कि 1 की वैल्यू 6 निकल के आएगी, जिसका रिजल्ट इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो इसके बराबर होगा, इसके रिजल्ट के बराबर, तो 1 की वैल्यू 6 है तो हमें 2 की वैल्यू पूछ रहा है तो गुणा 6 कर देंगे, हमारा कितना निकल के आएगा 12। सेम चलते हैं बिना किसी देरी के दूसरी क्वेश्चन पर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, कितने समय किसमें बताना है हमें सेकंड में, कितने समय में यह प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, जिसकी लंबाई 300 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है हमें 150 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है हमें p यानी कि 300 मीटर, इन दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे तब हमारे पास टोटल लंबाई आएगी जिसको ट्रेन पार करेगी, ट्रेन क्या करेगी अपनी लंबाई तो पार ही करेगी, साथ ही साथ तेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, जो कि हो जाएगा 450। डिस्टेंस क्या है हमारे पास d बराबर 450, फॉर्मूला क्या होता है 4 बराबर दूरी बटे समय, यही होता है, ठीक है। 4 की जगह पे 4 रख दो 90। मैंने आपको बताया था जब किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो आपको जो भी संख्या है, जो भी मान दिया हुआ है किलोमीटर में, उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो और जो हमें दूरी दी दूरी को लिख दो और टी हमारा निकल के आएगा किसमें सेकंड में, क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया है। 18 से ये 5 बार जाएगा और 5 पचम 25, यानी क्या हो जाएगा t बराबर 450/25, ये इससे भाग करेंगे तो भाग करेंगे या यहाँ पर इसे ऐसे लिख लो 5 है ना, 5 गुना 5 से ये पहले जाएगा 90 बार, फिर ये 5 से कितनी बार जाएगा 18 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा 18 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि हो गया
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट शिफ्ट नंबर 3 लेकर आएंगे। आपने देखा ही होगा कितने सिंपली वे में, कितने इजी वे में हम आपको क्वेश्चन को समझा रहे हैं और कितनी छोटी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार बने रहिए और इसको उन एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और एक लूप में फंस गए। किसके लूप में? सिलेबस के लूप में। उस लूप से निकलने के लिए इस चीज़ को देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा पेपर में आता क्या है। पेपर में आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट, बस ये कॉन्सेप्ट आते हैं, मात्र 5-10 कॉन्सेप्ट आते हैं। उन कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस कीजिए और पेपर को फोड़ दीजिए गुड स्कोर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।